मुख्य शर्विक लोंडे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना हम वचन में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी करुणा और भलाई के लिए। प्रभु जी, हर एक प्रेक्षक जो हमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों से देख रहे हैं, प्रभु जी उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी उसी तरीके से और जो लोग जो हमें भारत के बाहर से देख रहे हैं, प्रभु जी उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आने वाले वचन को आप उनसे बात करें, वचन के द्वारा उनसे बात करें। आपका सामर्थ और आपका तेज उन पर उतरने पाए और एक नए ताज़े जीवन को अनुभव करने पाए। सारा गौरव और आदर आपको देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आज हम सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना कैसे है और परमेश्वर का आवाज़ सुनना क्यों ज़रूरी है। हम इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। क्यों ना अपने पवित्र शास्त्र को खोले मेरे साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और वर्स 47, जॉन 8:47। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। हालेलुया। वचन यहाँ पे साफ रूप में कहता है कि जो परमेश्वर की ओर से होता है, केवल और केवल वही लोग परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन सकते वो परमेश्वर के हैं ही नहीं। आमीन। अब सवाल यह है, क्या पास्टर मैं परमेश्वर से हूं? जी बिल्कुल। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर के रूप में स्वीकारा है। आपका एक मसीह में नया जन्म हुआ है। जो पुराना था वो चला गया है, सब नया हो गया। आप एक नई सृष्टि हो। आमीन। आप परमेश्वर की संतान हो। इसका क्या मतलब है? आप प्रभु के हो, आप परमेश्वर के हो। हालेलुया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब तो इतना साबित हो चुका है कि हम और आप परमेश्वर के हैं, ठीक है? तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है? अब आप मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोलें, पहला शमूएल उसके 3 अध्याय की ओर। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और पहला वचन। हम इस बात को समझने वाले हैं शमूएल के जीवन से कि किस प्रकार से परमेश्वर ने शमूएल से बात करी और क्यों शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाया, ठीक है? क्यों ना अपने पवित्र शास्त्र को खोले, पहला शमूएल 3 अध्याय और पहले वचन से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सज पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहा। यहां पे आप क्या समझ पाते हो? एली जो परमेश्वर के मंदिर में याजक है, उसका उम्र काफी ज्यादा हो चुका है ना, बुजुर्ग। अब ऐसे समय पे शमूएल बालक था और हम सबको पता है हन्ना का कहानी, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको संतान दी और जैसा हन्ना ने वायदा किया था, उसने शमूएल को अपने बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में लाके रख दिया, है ना, उसकी सेवा के लिए दे दिया। तो शमूएल वहीं पर बड़ा हुआ और शमूएल छोटा था और तब ये घटना हुई। तो शमूएल सो रहा था और बालक शमूएल मतलब वो बच्चा था, वो सो रहा था और जब वो गहरी नींद में था उसको आवाज आया, शमूएल शमूएल।
उसको लगा कि एली ने उसको पुकारा है, तो वो एली के पास दौड़ के चला गया और पूछा, क्या आज्ञा? आपने मुझे बुलाया, क्या आज्ञा? एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाके फिर से लेट जा। शमूएल जाता है और फिर एक बार सो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हालेलुया। आपको यहां पर यह समझना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। पर हमने शुरुआत में ही पढ़ा कि शमूएल परमेश्वर के भवन में सेवा करता था, टहल करता था, है ना? परमेश्वर की सेवा करता था, पर परमेश्वर को नहीं जानता था। मेरे भाई, मेरे बहन, ये आपके जीवन की सच्चाई भी हो सकती है कि आप परमेश्वर की सेवा तो कर रहे हैं, पर क्या आप सच में प्रभु को जानते हैं? ये सोचने वाली बात है। आपको और मुझे सोचना बहुत जरूरी है, क्या सच में प्रभु को हम जानते हैं? शमूएल परमेश्वर को जानता नहीं था। आप सबको परमेश्वर की आवाज सुननी है ना? हम सब उत्सुक हैं, हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, लेकिन शुरुआत होती है उसको जानने से। पास्टर, कैसे हो सकता है? आपको नहीं पता, पर परमेश्वर आपके साथ अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जी, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। जब आप किसी अध्याय को या किसी पद को पढ़ते हो, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अरे, ये तो मेरे जीवन में हो रहा है, और यहाँ पर जो समाधान दिया गया है समस्या के लिए, ये मेरे जीवन में अगर मैं लागू करता हूँ तो मेरे लिए भी ये बहुत आसान होगा, मैं भी इस मुसीबत से निकल पाऊंगा। पवित्र आत्मा ने आपसे बात किया, इसलिए आपकी आंखें खुली और आप समझ पाए कि ये चीज अगर मैंने इस प्रॉब्लम के लिए किया तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। प्रभु आपसे बात करते हैं। फिर परमेश्वर, आप जब जब सो रहे हो, सपने के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं, सुंदर रूप में बात करते हैं। कभी कभी सपने के द्वारा बात करते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु के आवाज को अपने मन में सुन पाते हो। कभी कभी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको कोई दर्शन दिखाते हैं, उसको दर्शन को आप देख सकते हो, उसके द्वारा प्रभु आपसे बात करते हैं। कभी कभी परमेश्वर से मुलाकात होती है, तो अलग अलग तरीकों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं। सवाल यह है, क्या आप उनकी आवाज को पहचान पाते हैं जब वो आपसे बात करते हैं? या आपको, शमूएल को क्या लगा कि एली ने मुझे बुलाया है, तो वो एली के पास गया। एली ने बोला, मैंने तो नहीं बुलाया। कभी कभी आपके जीवन में शायद एली नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तो आपको जरूर लगता होगा कि नहीं, ये प्रभु नहीं, शायद ये मेरा ही वहम या मेरा ही सोच विचार है। प्रभु कैसे बात करेगा? नहीं, प्रभु ने बात किया, जबकि परमेश्वर ने ही बात किया था। हमने परमेश्वर को इतना दूर हमसे बैठा के रखा है कि हमको लगता है कि परमेश्वर बात कर ही नहीं सकता, हम सुन ही नहीं सकते, हम उतने करीब हैं ही नहीं। जबकि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करता है, आपके अंदर निवास करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, बात इतनी सी है, आप सुन नहीं पा रहे हो। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर, आप जब आपके कार में बैठते हैं, चलिए कार का छोड़िए, रेडियो का उदाहरण लीजिए, है ना? रेडियो पर आप जब गाने सुनते हैं या समाचार को सुनते हैं या क्रिकेट मैच को सुनते हैं, किसी भी प्रकार के काम के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए या मनोरंजन के लिए आप जब रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको एक चीज बड़ी ख्याल से करनी होती है, और वो है सही फ्रीक्वेंसी पे आपको आकर पहुंचना होता है। अगर रेडियो का फ्रीक्वेंसी है 93.5, तो आपको 93.5 पर आप जब उसे घुमाओगे रेडियो को, सिर्फ और सिर्फ तभी आप वहां क्या चल रहा है उस चैनल पर आप सुन पाओगे, है ना? अगर आप
93.5 के बजाय 93.2 पे चले गए या 93.7 पे चले गए तो क्या आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हुआ है। सही रीति में आप उस रेडियो चैनल से जुड़े नहीं हो। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? केवल और केवल 93.5 पर ही आके आपको रुकना पड़ेगा। उसके इर्द गिर्द नहीं सुनाई देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको परमेश्वर के साथ ट्यून करना जरूरी है। खुद को उस मुकाम पे लाना जहां पर आप परमेश्वर से बात करके उससे सुन पाओ, उस मुकाम पर आना आपको और मेरे लिए बहुत जरूरी है। तब हम जाके प्रभु का आवाज हमारे जीवन के लिए सुन पाएंगे। क्या पास्टर जी सिर्फ तभी प्रभु मुझसे बात करेगा? अरे मेरे भाई, प्रभु तो आपसे अभी भी बात कर रहा है। प्रॉब्लम प्रभु की ओर से नहीं है, हम उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। हम उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे। एक चीज को समझिएगा और एक बात बताऊंगा, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर की आवाज को पहचानोगे। हालेलुया। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे उतना अधिक ज्यादा आप परमेश्वर की आवाज को पहचानोगे। क्यों? एक सिंपल सा, बड़ा आसान सा उदाहरण देता हूं। समझ के चलिएगा मेरे साथ। कल्पना करिएगा कि आप एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है? रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर है और काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। चलो मुंबई का उदाहरण ले लीजिए। मुंबई का लोकल ट्रेन, उससे अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता है ना। मेरे दोस्त लोग जो मुंबई के हैं वो कहते हैं कि शर्विक तुम सिर्फ लोकल ट्रेन में खड़े हो जाओ, सिर्फ खड़े हो जाओ, चढ़ना और उतरना अपने आप हो जाएगा, इतना भीड़ होता है है ना। तो लोकल ट्रेन का उदाहरण ले लीजिए। हजारों में भीड़ होता है स्टेशन पे, भीड़, सांस लेने के लिए जगह नहीं है, इतना पैक रहता है वो ट्रेन। और बहुत आवाजें हैं। कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई भेल बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई बिस्किट बेच रहा है ट्रेन में। फिर कोई आपके साथ, जैसे आप सफ़र कर रहे हो, आपके साथ साथ कोई और भी होगा। वो बंदा अपने घर पे फ़ोन पे बात कर रहा है, एक बच्चा रो रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके ट्रेन में, आपके बोगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हज़ारों आवाज़ें आपके कान पर आ रही है। लेकिन अगर आपको अभी कल्पना करें, आपको पता नहीं है कि आपके भाई या बहन उस ट्रेन में है। उदाहरण के तौर पे बस कल्पना करें, ठीक है? और आप वहां पे इन हजारों के भीड़ में, हजारों आवाजों के बीच में खड़े हो, और अचानक से आपका नाम कोई पुकारता है। आप तब तक पलट के नहीं देखोगे। अगर कोई बोलता है आपका नाम लेके, कोई करण करण चिल्लाता है ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कितने करण हो सकते हैं, मेरे को थोड़ी बुलाया होगा, आप ध्यान नहीं देते हो। लेकिन अगर वही आवाज आपके भाई या बहन की रही, वो करण ना भी बोले, अगर हेलो भी बोले, आप तुरंत मुड़ के देखोगे इतनी हजारों के आवाजों के बीच में। कैसे पता है? क्यों सिर्फ आप उनके आवाज पर मुड़ोगे और दूसरे के आवाज पे नहीं? क्योंकि आप उस आवाज को पहली बार नहीं सुन रहे। आप उस आवाज को हर रोज सुनते हो, बार बार सुनते हो, सुनना बंद नहीं करते। आमीन। उसी रूप में परमेश्वर का आवाज आप जितना ज्यादा सुनते हैं, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन आपके लिए सबसे बड़ा चाबी है। जितना ज्यादा वचन पढ़ोगे, जितना अधिक मात्रा में वचन पढ़ोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर की आवाज को पहचानने लगोगे। हालेलुया। और फिर जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे, तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ, ये प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर
प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। शमूएल के पास बताने वाला एली था। आपके पास आपको इस क्षेत्र में मदद करने वाला कौन है? कौन है? अगर आपको लगता है कि आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जरूरत है, एक आत्मिक पिता को ढूंढे, एक पासबान को ढूंढे। अगर कोई पासबान आपके जीवन पर नहीं है तो अगर आप एक कलीसिया के भाग है, आपके जीवन पर परमेश्वर ने एक चरवाहा को रखा है, उनसे बात करें, अपने प्रॉब्लम्स को उनसे शेयर करें, इन चीज़ों को डिस्कस करें, उनकी राय ले, वचन को समझे और आगे बढ़े। अगर कोई नहीं है तो एक अच्छे खासे कलीसिया को ज्वाइन करें जहाँ पे परमेश्वर का वचन जीवित रूप में आपके आंखों के सामने आपको दिखता है। उस पासबान से कनेक्ट करें, उनसे शेयर करें और आगे बढ़े। हर एक भेड़ के ऊपर एक चरवाहा होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल के एक ऐसे काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। और वहां से आगे परमेश्वर शमूएल के साथ बात करना शुरू किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर तब तक बात कर रहा था शमूएल के साथ, क्षमा करें, जब तक शमूएल ने प्रत्युत्तर में ये नहीं कहा, यहोवा बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। परमेश्वर बात तो अभी भी आपसे कर रहे हैं, पर वो आपके रिप्लाई के लिए रुके हैं कि आप कब उनको पलटकर एक जवाब दोगे, और ताकि आप वो आपसे और आगे बात कर पाए। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ उसी अध्याय में आखिरी के वचन हम पढ़ेंगे, 19 और 20 पढ़ेंगे। पहला शमूएल 3, 19 और 20। अभी जब आप परमेश्वर के आवाज को हर दिन सुनकर चलने वाले और जीने वाले व्यक्ति बनते हैं तो आपके जीवन में क्या परिणाम होता है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, पहला शमूएल 3, 19 से 20 वचन कहता है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेर्शेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। हालेलुया। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे, पास्टर जी मेरे जीवन पर बुलाहट है, उस पास्टर ने इस पास्टर ने मेरे बारे में ये कहा था, वो कहा था, पर लोग मेरा आदर नहीं कर रहे, लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे, लोग मुझे भी आज भी हल्के में ले रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बात को समझिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कभी भी बाहर जाके आप लोगों को नहीं बताना कि आपका क्या बुलाहट है। हम सबको परमेश्वर के महान दास ब्रदर डीजीएस दिनकरन पता है, जो आज प्रभु में विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने मीटिंग के खुद के सभा के जो पोस्टर होता था ना सभा का, उसके अंदर कभी उन्होंने ये नहीं कहा अपोस्टल डीजीएस दिनकरन, प्रेरित डीजीएस दिनकरन। उन्होंने कभी खुद के बारे में ऐसा नहीं लिखा। लोग उन्हें ब्रदर कहते थे, ब्रदर दिनकरन। आज उनकी संस्था उनके नाम के आगे अपोस्टल लगाती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर ब्रदर दिनकरन खुद उन्होंने कभी नहीं लगाया, पर दुनिया उनके काम को देखकर पहचानी कि परमेश्वर ने इन्हें एक बहुत सामर्थ्यशाली प्रेरित के रूप में भारत के देश में से चुना है। और उनके लिए एक टाइटल था,
प्यार का प्रेरित, द अपोस्टल ऑफ लव अंग्रेजी में, एक प्रेम से भरा हुआ प्रेरित। हालेलुया। आपके जो फल, सेवा के जो फल उत्पन्न होते हैं, वो आपके और आपके बुलाहट के लिए बात करेंगे। आप खुद जाके जबान से बात नहीं करना, मुझे परमेश्वर ने ये बनने के लिए बुलाया, आज से मैं प्रॉफिट हूं, कॉलर टाइट, नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रोज प्रभु की आवाज को सुने और वैसे आगे बढ़े। उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या है? वचन बोलता है परमेश्वर ने शमूएल के मुख से एक भी निकले हुए शब्द को नीचे नहीं गिरने दिया, निष्फल होने नहीं दिया। और जब ये चीज होती है, लोग वो देखकर समझते हैं आपका और परमेश्वर का रिश्ता कितना नजदीकी है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक भले परमेश्वर की सेवा करते हैं कलीसिया। आपको अगर जिंदगी में, आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, हर दिन प्रभु का आवाज सुनकर आगे बढ़े। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे प्रिय प्रेक्षकों के लिए जो हमें भारत के और भारत के बाहर के विभिन्न शहरों और जगहों से, स्थानों से हमें देख रहे हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इसी समय बहुत लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हो, वो आपको, आपसे रूबरू होकर इसी समय आपसे एक नई मुलाकात को पाने पाए, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, सर से लेके पांव तक प्रभु जी आपका उपस्थिति और आपका सामर्थ उनके जीवन के ऊपर बहने पाए, यीशु मसीह के नाम में। प्रियजनों, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को उठाएं, आप जहां कहीं भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाएं। पिता परमेश्वर, जैसे इन लोगों ने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया प्रभु जी, ये लोग तैयार है प्रभु जी आपसे एक नई मुलाकात पाने के लिए। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनसे जाके मुलाकात करें इसी समय, यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग इस समय प्रभु यीशु मसीह के मुख को देखेंगे, दर्शन को पाएंगे। आपके घरों में परमेश्वर का बहुत भारी, बहुतायक में सामर्थ फिलहाल है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर अनुभव के लिए और मुलाकात के लिए। आपके नाम को सारा का सारा आदर, गौरव और प्रशंसा देते हैं प्रभु। आप भले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन। मैं विश्वास रखता हूं कि आपने परमेश्वर की ओर से एक नई छुअन को पाया है, परमेश्वर के साथ एक नई मुलाकात को पाया है। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत बहुतायक में है। हालेलुया। अगर आपने इस अनुभव को पाया है तो कृपया करके हम तक पहुंचे। हमें बहुत उत्सुकता है आपसे सुनने के लिए कि परमेश्वर ने आपको किस रीति में छुआ। आमीन। कृपया करके आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन करें, ताकि आगे जाके एक फॉर्म खुलेगा आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर पे। जैसे ही आप उसको स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद आपको उस फॉर्म में आपकी निजी जानकारी, जैसे कि नाम और आप कहाँ से है वगैरह जानकारी वहाँ पे भरनी है। और उसके बाद नीचे आपको आपकी गवाही को बांटना है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम प्रयास करने वाले हैं कि नए एपिसोड्स में हम आपकी गवाही को बांट सके, ताकि वो टीवी पर हो सकता है या यूट्यूब पर हो सकता है, ताकि जब लोग उसे सुने तो उनका विश्वास और बलवंत होने पाए। आप नहीं जानते कितने लोग हैं जो टूटेपन में जी रहे हैं। आपकी गवाही उन तक पहुंचाकर शायद हम विश्वास रखते हैं कि उनका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। तो कृपया करके अपनी गवाही हम तक बांटे, हम उत्सुक है सुनने के लिए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मिलते हैं जल्दी। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है
जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।